हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कंस्ट्रक्शन में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं हमने क्या क्या पढ़ा है। कंस्ट्रक्शन में हमें 3 तरीके से कंस्ट्रक्शन को सीखना है। पहला कंस्ट्रक्शन है लाइन से रिलेटेड, ठीक है, जिस पर हमने डिटेल से एनालिसिस किया। और दूसरा कंस्ट्रक्शन है हमारा ट्राइंगल से रिलेटेड। और तीसरा कंस्ट्रक्शन जो हम आज बिगिन कर रहे हैं वो है सर्कल से रिलेटेड, ठीक है। तो अब तक के कंस्ट्रक्शन की क्लास में हमने इनिशियल 2 टॉपिक्स को पढ़ लिया है और बाद में मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया, एक क्वेश्चन करवाते हुए दिया था कि किस तरीके से सर्कल का हम टेंजेंट बनाएं, और बाद में एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया था जिसे मैंने करवा भी दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों ही टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज हम लोगों का टारगेट क्या है वो एक क्लियर कर दूं। ये दोनों टॉपिक 11.1 में कवर होते हैं प्यारे बच्चों, जो आपने बहुत अच्छे से किया। सब लोगों ने होमवर्क भी किया है जिसमें मैंने आपको 11.1 रिपीट करने को बोला था। आज की क्लास में हमारा मेन फोकस होगा सर्कल, और उसमें हमें एक्सरसाइज 11.2 करना है जो आज हम पूरा करेंगे, ठीक। तो लाइन में हमने 2 केसेस पे काम किया। एक तो हमने लाइन को, गिवन लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखा, ठीक है। और दूसरा काम हमने किया कि लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करना सीखा, ठीक है। बहुत डिटेल से आपने एनालाइज किया है, आपने भी काम किया है। ट्राइंगल पे काम करें तो ट्राइंगल में भी हमने 2 काम किया। एक तो गिवन ट्राइंगल के सिमिलर ट्राइंगल हमने बनाया, जो कि कैसा सिमिलर ट्राइंगल है, वो सिमिलर ट्राइंगल छोटा है। छोटा कब बनेगा? जब रेशियो आपको 2:3 यानी न्यूमरेटर आपका छोटा हो, यानी 1 से कम वैल्यू आए आपके फ्रैक्शन की, जिस फॉर्म में आप ओरिजिनल ट्राइंगल से सिमिलर ट्राइंगल ला रहे हो। एक आपने काम किया जब रेशियो 3:2 हो, 3/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल साइड आपको नया सिमिलर ट्राइंगल मिले, तो ऐसे केस में सिमिलर ट्राइंगल बड़ा मिलता है। ये काम आपने दूसरा किया। तो ट्राइंगल में आपने 2 केसेस देखे। आज हमें सर्कल पे पूरा काम करना है। 11.2 सर्कल पर बेस्ड है। सर्कल में भी हमने टेंजेंट बनाना सीखा है, जिसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, ठीक। अब रिपीट में उसको क्वेश्चंस के थ्रू ही करूंगा। सर्कल में हम पेयर ऑफ टेंजेंट बनाएंगे। हमें सबसे पहले तो सर्कल बनाना होगा। सर्कल बनाने के बाद आपको पता चलेगा या आपको बोला गया होगा कि किस पॉइंट से, किस एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है। जैसे कि आप 11.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ पाए तो पढ़िए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जिस पर काम हमने पिछली क्लास में किया भी है। आज फिर मैं रिपीट करता हूं क्योंकि आज हमें पूरा एंटायर 11.2 करना है, ठीक है। एंटायर एक्सरसाइज आज हमें करना है, तो इस पर हम काम आज करेंगे डिटेल से। लिख लें आप एक्सरसाइज 11.2। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ध्यान से पढ़ लें। सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर का। यहां पे आप स्टेप्स लिख लें। पहले क्वेश्चन में मैं स्टेप्स लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं स्टेप्स आप पे छोड़ दूंगा। पहला काम आपको करना है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है हमें। 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है हमें। बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसके लिए कोई बेटा बताने वाली बात नहीं है। आपको 6 सेंटीमीटर कंसीडर करना है। किसमें करेंगे? ऑब्वियसली प्रकार में, यानी कंपास में करेंगे। कंपास में 6 सेंटीमीटर ले लें स्केल की मदद से, और उसके बाद आप सेंटर कहीं भी लेकर, कहीं भी सेंटर लेंगे और 6 सेंटीमीटर का सर्कल आपको ऐसे मिल जाएगा। 6 सेंटीमीटर का सर्कल आप बना लें। बना पाएंगे या तो आप मेरे साथ ही कर लें, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इतना टाइम तो मैं दे दूंगा कि आप कर पाए। ये 6 हो गया। 10 सेंटीमीटर अवे आपको पॉइंट लेना है, तो 4 और डिस्टेंस ले लो, तो ये 10 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट आपको मिल गया। लेट्स से टी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 6 सेंटीमीटर लिया आपने, 4 और डिस्टेंस ले लिया, तो टी मिल गया, जो कि 10 सेंटीमीटर अवे होगा सेंटर से। क्वेश्चन यही बोला गया है कि आपको 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर पॉइंट लेना है और वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाना है। इतना हमने कर लिया। दूसरा स्टेप लिख लें, टेक अ पॉइंट कैपिटल टी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर। ये दूसरा स्टेप आपको लिखना है, परफॉर्म करना है। ले लिया आपने, ठीक है। तीसरा स्टेप आप सुने, ओटी का हमें बाइसेक्ट करना है। ओटी को, साइड बाइसेक्शन ऑफ ओटी।
इस पूरे साइड को बोल दो या इस पूरे लाइन सेगमेंट का हमें बाइसेक्शन करना है। बाइसेक्शन का मतलब इसका मिड पॉइंट हमें पता करना है। उसके लिए क्या करते हैं हम, हाउ डू वी कंसीडर द बाइसेक्शन ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। हम दोनों ही एंड पॉइंट से काम करते हैं। उस लाइन का अनुमान लगाकर गेस करके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस कंपास में लेते हैं, ऊपर कट नीचे कट, और इस दूसरे एंड से दोनों कट को पूरा करते हैं। ये पता होगा आपको। तो मैंने इसकी हाफ से ज्यादा डिस्टेंस सपोज इतनी ले ली और ऊपर कट लगाया और नीचे कट लगाया इस पॉइंट की मदद से। फिर इस पॉइंट की मदद से ये कट पूरा किया, ये कट पूरा किया। तो ये प्यारे बच्चों अब मिला दो आप, ठीक। तो ये आपको जो लाइन मिल गया, ये किसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, लेट्स से एल है। उस एल पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ टीओ। टीओ का ये सेंटर है, टीओ लाइन का मिड पॉइंट है। अब अगला स्टेप सुनिए, बहुत ही प्यारा स्टेप। अब टी और एल, ये दोनों आपको टी और एल क्या लेना है, रेडियस लेना है। यानी आप एल पे रख देंगे कंपास की नीडल। कंपास और पेंसिल दो नीडल मिलती हैं आपको कंपास में, तो कंपास की नीडल रखेंगे आप एल पर, और टी पर या ओ पर किसी एक पर रख दें पेंसिल की नीडल और घुमा दें। तो हमने एल पे रखा कंपास की नीडल, टी पे रखा पेंसिल की नीडल, और इसको हमने घुमा दिया। ऐसा घुमाने से आपको क्या मिल गया, आपको एक सर्कल मिल गया। ये जो सर्कल आपको मिला है, उस सर्कल का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये 2 पॉइंट दे रहा है, एक P और एक पॉइंट दे रहा है Q। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है इसका। तो यहां पे आप चौथा पॉइंट लेंगे, टेक रेडियस LT एंड ड्रॉ अनदर सर्कल। इसके बाद का स्टेप बहुत ही सिंपल है, join TP and TQ which are two given tangents that we actually require। required tangent आपको मिल चुके हैं TP TQ, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर दें, आप भी T से P को ज्वाइन कर दें और T से Q को ज्वाइन कर दें। तो ये आपको 2 टेंजेंट मिल गए जो इक्वल होंगे लेंथ में। ये TP और TQ आपको इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से एनालाइज कर लो, और आपने समझा है दोबारा से समझ लो, क्योंकि आपको 11.2 पूरा समझना है आज, और कल होमवर्क में ऑब्वियसली दिखाना है फिर दोबारा से करके। क्योंकि ये चैप्टर बच्चों समझ में आ जाने से नहीं होगा, क्योंकि हमें समझ में आ गया, लेकिन जब तक हम कंस्ट्रक्ट अपने कॉपी में नहीं करेंगे तो हम लोग एक्यूरेसी नहीं ला पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों का होमवर्क भी, तो क्या होता है कि आपने काम किया, अब कोई लाइन आपकी पैरेलल नहीं हो पा रही, तो ऐसे केस में नंबर फुल नहीं मिल सकते आपको। क्यों पैरेलल लाइन नहीं हो पा रही, क्योंकि आप समझ तो गए हो पर आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे हो या सही टाइम पे नहीं कर रहे हो। तो ये चीज आप ध्यान दो कि काम सही टाइम पे करो और टाइम दे के काम करो। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, तरीका समझ जाओगे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी बातों को समझो और फॉलो करो, उससे बेनिफिट आपका ही है। तो चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने कर लिया 11.2 का। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं और उसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। राइट नाउ जो रेडियस हमें लेना है वो 4 सेंटीमीटर का लेना है, और फिर बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, और फिर 6 सेंटीमीटर का सर्कल सेम सेंटर से बनाना है। तो 2 सर्कल बनाना है, एक तो 4 सेंटीमीटर का, ये बना दिया, और एक 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये बना दिया। अब मैं तो बेटा डायरेक्ट बना रहा हूं, डायरेक्ट आपको कभी नहीं बनाना, आपको कंपास का यूज ही करना है। सेंटर हो लिया, और आपने 4 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, और फिर आपने 6 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, 2 सेंटीमीटर और बढ़ा के आपने एक सर्कल और ले लिया। तो इस तरीके से 4 और 2 6 सेंटीमीटर का बड़ा सर्कल, 4 सेंटीमीटर का छोटा सर्कल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे, ठीक। अब आपसे बोला गया है कि बड़े सर्कल के किसी भी पॉइंट से, पॉइंट यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो, वहां से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाओ। समझ रहे हो बात को, ठीक है, बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस इसमें कंस्ट्रक्शन में 2 सर्कल दिख रहे होंगे, ठीक। जनरली आप चाहो तो ये सर्कल लाइट बनाओ, थोड़ा लाइट कलर हो, या लाइट, अब कलर तो आपको यूज नहीं करना, पेंसिल ही यूज करना है, तो पेंसिल लाइट हो सकती है जब उसको आप थोड़ा हल्का चलाओ,
और टेंजेंट मेन चीज है तो वो थोड़ा डार्क रखो, ये चीज भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब क्या करना है, ओटी को बाइसेक्ट करना है, तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टेकिंग सेम रेडियस। दूसरा काम हम करेंगे, टी ले लेंगे इस पॉइंट को, किस डिस्टेंस पर ले रहे हैं इसको, 6 सेंटीमीटर ऑन सेकेंड सर्कल, ऑन सेकेंड सर्कल। अब ये सब मैं नहीं लिख रहा हूं, आप उसको इंप्रूव कर लो, ठीक, समझ गए। अब ओटी का आपको क्या करना है, बाइसेक्शन करना है। तो ये टोटल कितना है, 6 है, तो 3 से ज्यादा, अब आपको 3 से ज्यादा कोई कंपास में नहीं लेना है, आपको अनुमान लगा के गेस करके हाफ से ज्यादा लेना है, और हाफ से ज्यादा लेकर कट लगाना है ऊपर, कट लगाना है नीचे, और ओ पर रख के कट को पूरा कर देना है। और उसके बाद आप इसको बढ़ा दो, ठीक है। इसको जब आप बढ़ाओगे तो अपने आप ये कहां कट करेगा, नीचे कहीं आके कट करेगा, और नीचे जहां भी आके ये कट करेगा, ठीक है, नीचे जहां भी आके ये कट करेगा वो कट आपका क्या दे देगा, ये वाला कट एल दे देगा, या जो भी पॉइंट बोलो, लेकिन ये मिड पॉइंट है। अब आपको एल टी रेडियस लेना है, कौन सा रेडियस, एल टी, और एक सर्कल और बना देना। हालांकि कोई जरूरत नहीं है कि पूरा सर्कल बनाया जाए, पर ठीक है मैं पूरा सर्कल ही बोल देता हूं, पूरा सर्कल बना लो ये, ठीक। यदि हम इतना कट आर्क भी लगाएं तो चलेगा, पर ठीक है कोई इशू नहीं है। ये P मिल गया और ये Q मिल गया। इसके बाद T से P को डार्क कर दो, मेन चीज आपकी ये है। T से Q को डार्क कर दो, मेन चीज आपकी ये। TP और TQ दो टेंजेंट आपको मिल गए। तो अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक, समझ गए होंगे। थर्ड करेंगे अब हम लोग, थर्ड के लिए तैयार हो जाए, जल्दी काम कर लेंगे हम लोग आज का। और ये चैप्टर अच्छे से आपने कर लिया है, इसमें कोई एक्स्ट्रा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी को ही आप अच्छे से करें, साथ ही साथ एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल सॉल्व है उन्हें अच्छे से करें, इन्हीं की प्रैक्टिस करें। कोई एक्स्ट्रा आप इस पर काम ना करें, ये मेरा सजेशन है, और आप इसको फॉलो भी करें। थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 सेंटीमीटर। चलो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लो, बना लिया। अब एक डायामीटर इसमें लो, और इस डायामीटर में ये 3 है, आगे 4 लो और इधर भी आगे 4 लो, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। डायामीटर को बढ़ाकर सेंटर से 7 सेंटीमीटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर में 2 पॉइंट आपको लेने हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। फिर आगे सुनना, 2 पॉइंट्स P and Q ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, एक P पॉइंट नाम दो, एक को Q नाम दो, जैसा बोला है। आगे सुनना, ड्रॉ टेंजेंट्स टू सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। तो 2 पेयर ऑफ टेंजेंट बनेंगे, एक यहां से एक यहां से। तरीका वही है, ठीक है। अब ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉलो आप हर क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे, ठीक। कंस्ट्रक्शन के स्टेप थोड़ा थोड़ा आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, मैं हर केस में कंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा, पर आपको लिखना है। क्या करना है, अब इस OP का बाइसेक्शन करना है, OQ का बाइसेक्शन करना है। वैसे तो ये 7 है, तो मिड पॉइंट 3.5 आएगा, पर हमें कोई स्केल की यूज करने की जरूरत है ही नहीं बेटा। क्या करें फिर, OP आपने लिया, हाफ से ज्यादा ले लो, हाफ से ज्यादा लेके कट लगाओ, नीचे कट लगाओ, O पे रख के कट को पूरा करो। वही कट यहां भी ले लो, क्योंकि ये भी तो 7 ही है, तो यहां भी ऐसे ही हाफ कट लगाओ, कट लगाओ, O पे रख के ये कट पूरा कर लो, ठीक है, समझे। अब यहां से ये बढ़ाओ, ये कट जहां भी कट करेगा, और ये दोनों पॉइंट को यहां भी मिला दो, ठीक है, समझ गए। अब एक काम करो बच्चों, इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स आपको दोनों मिले हैं, इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे दो। क्या नाम दोगे, LM दे देते हैं, चलो LM दे देते हैं। अब ध्यान से सुनो, पहले तो इधर का मैं बनाता हूं, L पे रखा और P पे रखा, L पे रखा और O पे रखो या P पे रखो, एक ही बात है। अब L पे और P पे रखकर हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक, एक सर्कल इधर बन गया। मेरा एग्जैक्ट नहीं दिख रहा, आपका एग्जैक्ट दिखेगा। ऐसे ही M पे रखो, O पे रखो और एक सर्कल इधर बना दो, ठीक। ये एक सर्कल, सॉरी, M और Q पे रखा या M और O पे रखा, बात एक ही है, ठीक। ये समझ गए कि नहीं, ये बताएं आप क्यों बना रहे हैं। पहले इस साइड 2 टेंजेंट बना लो, फिर इस साइड 2 बना दो। अब आपको जो पॉइंट्स मिल गए, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, और हियर दिस इज C एंड हियर दिस इज D। दीज पॉइंट्स आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये PA आपका एक टेंजेंट मिल जाएगा,
पीबी आपको एक टेंजेंट मिल जाएगा, इधर से क्यूसी एक टेंजेंट मिल जाएगा और क्यूडी एक टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बार बार ये क्वेश्चंस करा रहा हूं, बार बार सेम तरीका रिपीट हो रहा है और आप भी जब ये काम करेंगे कई बार तो ये सब दिमाग में छप जाएगा। प्रैक्टिस करने से ही चीजें समझ में आती हैं। ठीक, तो आप पहले समझ लें और फिर आप उसको रिपीट करें और सेंड करें मुझे सोल्यूशन इसका। ये थर्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ करेंगे। ठीक, अब मैं स्टेप्स नहीं लिखा हूं लेकिन मैं बता देता हूं क्या क्या हुआ है। पहले तो हमने मेन 3 सेंटीमीटर का सर्कल लिया, लिख लीजिए आप। फिर दूसरा स्टेप 4 इधर भी एक्सटेंड, 4 इधर भी एक्सटेंड, तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर पे 2 पॉइंट पी क्यू मिल गए। फिर इसके बाद इधर वाला काम आप जानते हो, बाइसेक्ट करो और 2 टेंजेंट बना लो, इधर भी बाइसेक्ट करो और 2 टेंजेंट बना लो। तो इस तरीके से आपको टेंजेंट दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन लेंगे अब हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाना है टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। जैसे ही आपने ये पढ़ा तो पहले तो आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लो। ठीक है, तो ये आपने पहला काम किया, 5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया और ये वाला स्टेप आप यहां पे मेंशन भी कर दो कि 5 सेंटीमीटर का सर्कल हमने बना लिया है। ठीक है, ये बात आप चाहो तो यहां पे मेंशन करो, मेंशन करना ही है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। फिर आगे पढ़ लेते हैं, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आपको ऐसे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं, एक रफ डायग्राम में बना दूं, आपको ऐसे पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने हैं जो यहां पे कितना एंगल बनाए, 60 डिग्री बनाए। ये सेंटर है तो ये कितना होगा 90, ये कितना होगा भैया 90। ये थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये कॉन्सेप्ट आपको सर्कल चैप्टर में 10th चैप्टर में भी सिखाया गया है, उसको थोड़ा सा समझो। इसीलिए मैंने सर्कल चैप्टर यानी 10th चैप्टर पहले लिया है, फिर 11th में स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद 12th चैप्टर भी सर्कल से जुड़ा है तो उसको हम कंसीडर करने वाले हैं। ठीक, तो स्पीड से ही अपना काम कर रहा है, एक अचीवमेंट ही है। हम 2 मंथ्स के विद इन 5 चैप्टर्स कर चुके हैं। पहले मैंने 8th चैप्टर कराया, फिर 9th कराया, फिर 10th हो गया, 11th भी हो ही गया आज, तो ये 4 चैप्टर हो गए। 5th चैप्टर हम कल से बिगिन कर देंगे, वो भी हो जाएगा आपका 1 वीक के अंदर। तो इस तरीके से आपका 5 चैप्टर मैंने विद इन 2 मंथ्स करा दिया। एक अचीवमेंट है, वो भी अच्छे से किया है आपने, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, पूरी एनसीईआरटी के अलावा आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किए हैं। तो ये एक अचीवमेंट है, लेकिन ये मतलब तभी है, मतलब इस चीज का तब निकलेगा जब आप अच्छे से इनका रिवीजन करके रखेंगे और जो बोला जाए उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कर रहे हैं आप, मुझे अच्छा लगता है जब करते हैं। आप नहीं करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए नुकसान कहीं ना कहीं करेगा। ठीक, तो ये हमें टी पॉइंट है, ये पी क्यू मान लो, तो ये आपको पीटी क्यू दिया हुआ है 60 डिग्री यहां पे। तो यार ये 60 डिग्री में कैसे बना दूं, मुझे पता नहीं है कि एक्सटर्नल पॉइंट कहां है, आई एम नॉट गिवन विद द एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये वाला 60 डिग्री बनाना तो इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि जब हमें एक्सटर्नल पॉइंट टी पता ही नहीं है तो कहां पे बना दें। लेकिन हमें ये पता है कि ये 90 होता है, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री होते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया तो क्या होगा, ये 90 यानी सप्लीमेंट्री, तो ये दोनों भी सप्लीमेंट्री, तीनों चारों का सम 360 होता है। तो ये 60 है तो ये कितना होगा 120 होगा। यानी ये बनाना भले पॉसिबल ना हो पर ये 120 बनाना तो पॉसिबल है यहां से। तो बस सुनो ध्यान से, अब ओ पे रखो कंपास की नीडल, रखो मेरे साथ रखो, और यहां पे ऐसे बढ़ा दो, बढ़ाओ बेटा, ओ पे कंपास की नीडल पूरा घुमा दो। अब आ जाओ आप इस जगह पे और ये कट लगा दो और ये कट लगा दो। प्यारे बच्चों, ये आपका 60 डिग्री का कट है और ये आपका 60 डिग्री का कट है, ये दिमाग में बैठा लो। क्यों? क्योंकि ऐसे ही 60 डिग्री बनता है और 60 क्या हो गया, ये 120 हो गया। अब इस जगह पे फिर से आ जाओ, इतना करने के बाद इस जगह पे क्या बना दें, 90 बना दें, तो जहां पे ये टच करेगा वो क्या होगा, टी पॉइंट होगा, अपने आप 60 आ रहा होगा। तो अब इस जगह पे आपको 90 बनाना है। क्या करो कि 90 बन जाए, सुनो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, यहां पे एक आर्क पूरा कर लो, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, यहां पे एक आर्क पूरा कर लो। उसके बाद बहुत इजी है, अब जो आर्क आपने लिया है वही आर्क लेना है तो अच्छी बात है, वो आर्क नहीं लेना तो एंगल बाइसेक्टर करना आता है आपको, एंगल बाइसेक्शन तो करते हैं ना आप। जितना भी एंगल है, जितना आपका आर्क है, हाफ से ज्यादा ले लो, हाफ से ज्यादा लेकर या जितना भी ले रहे हो उतना लेकर कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो, बस कटना चाहिए। यहां पे आपने आर्क लगाया, यहां से ये आर्क लगाया,
ऐसे ही यहां पे आर्क लगाया और इस जगह से ये आर्क लगाया, तो एक तो आपको यहां से मिल गया और एक आपको यहां से मिल गया। ये दोनों जहां भी टच कर दें, ये पॉइंट, ये बनाने की यहां जरूरत वैसे थी भी नहीं, बस इतना बना दो थोड़ा सा। तो यहां पे ये जो एंगल मिल गया ना आपको, पॉइंट टी दे दो और ये जो एंगल मिल गया बेटा अपने आप 60 डिग्री हो चुका है। तो आपकी कंडीशन फॉलो हो गई। आपका ये टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आपने ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लिया। पर ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से थोड़ा अलग है। इसमें हमने चैप्टर 10 का कॉन्सेप्ट यूज किया है कि भाई ये 90-90 होते हैं और यदि ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए, क्योंकि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। ये पढ़ा भी है हमने, प्रूव भी किया है। तो वही लॉजिक हमने यहां आज लगा दिया। आप कंस्ट्रक्शन के स्टेप में ये मेंशन भी कर देना, लिख भी देना। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़े पहले आप। फिफ्थ क्वेश्चन, बुक नहीं है तो मैं सुना देता हूं, सुन लें। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो बना लो आप, एक लाइन सेगमेंट बनाओ 8 सेंटीमीटर का, नाम है इसका ए बी। 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया। फिर सुनो, टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेना है, पहला काम। टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। और इसको लिया हमने, यहां पे आपको इसका मिड पॉइंट ले लेना है। 4 सेंटीमीटर ही तो मिड पॉइंट होगा। और आपको 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर, कितना रेडियस लेकर? 4 सेंटीमीटर रेडियस लेकर लिया। 4 सेंटीमीटर रेडियस, एक सर्कल बना देना है। सुन लो ध्यान से बस, ये 4 सेंटीमीटर लेकर एक सर्कल बना देना है। ये 4 है। अब बचा कितना? अब बचा भी 4 इधर ले लिया तो बचा कितना? ऑब्वियसली 4 बचा। तो इस 4 से तो हमने एक सर्कल बना लिया एज पर द कंडीशन मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। फिर सुनो, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर टेकिंग बी एज सेंटर। बी को सेंटर लेकर, यहां पे सेंटर लेकर, ये टोटल इतना 4 है तो यहां तक 3 मान लेते हैं। तो ये आपको एक सर्कल और बनाना है इस जगह पे। 3 सेंटीमीटर का सर्कल बी को सेंटर लेके बनाना है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ए को सेंटर लेके बनाना है। ये काम हमने कर लिया। अब हमसे बोला क्या गया है? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इस पर टेंजेंट बनाना है बी से, इस पर टेंजेंट बनाना है बी से, और इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है ए से। ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल बच्चों, बहुत प्यारा बच्चों। करते क्या थे अब तक हम? यदि हमें कुछ समय के लिए आप ये भूल जाओ कि ये फिगर आपके पास है, जस्ट फॉरगेट द फिगर दैट यू हैव, दिस फिगर, जस्ट फॉरगेट दिस पर्टिकुलर फिगर फॉर सम ऑफ द इंस्टेंट। कुछ समय के लिए भूल जाओ आप। तो बी पॉइंट से यदि इस पर हमें टेंजेंट बनाना हो तो क्या करते थे हम ए बी का बाइसेक्शन करते थे। कैसे करते थे ए बी का बाइसेक्शन? ऑब्वियसली यार ये टोटल तो 8 है, तो इसका बाइसेक्शन 4 पर आएगा, 4 पे आएगा। पर करते कैसे थे वो तो पता है ना आपको। हाफ से ज्यादा लेते थे, ऊपर कट, नीचे कट, फिर ए पे रख के ये कट। और ये जब आप बढ़ाओगे तो अपने आप ये इस पॉइंट को टच करेगा। कौन से पॉइंट को टच करेगा? इस पॉइंट को। क्यों टच करेगा भैया? क्योंकि 8 है टोटल, ये 4 और ये 4। ठीक, बस इतना सा 3 बचा। ठीक, तो यहां पे आपको ये जो पॉइंट मिला है इसको आप एल नाम दे दो। क्या नाम दे दिया? एल नाम दे दिया। अब इसको भूल चुके हो आप कुछ समय के लिए। बी से आप टेंजेंट बना रहे हो इस सर्कल पे, बड़े वाले सर्कल पे, 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पे। ठीक, बाद में जब इस पे बनाएंगे तो हम इस बड़े वाले को कुछ समय के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? एल को सेंटर, ए को एल ए रेडियस लेकर एल पे प्रकार रखो कंपास का, और ए पे, ठीक है, कंपास का नीडल रखो, प्रकार का नीडल रखो एल पर, और ए पे रखो पेंसिल का नीडल। घुमा दो। ये आपको मिलेगा सर्कल। ये कहां टच कर रहा है? इस जगह पे। कहां टच कर रहा है? इस जगह पे। इसे नाम दे दो P, इसे नाम दे दो Q। B से P को ज्वाइन करो, पहला टेंजेंट मिल गया।
बी से क्यू को ज्वाइन करो, दूसरा टेंजेंट आपको मिल गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमने बी से टेंजेंट बना लिए। अब हमें ए से बनाना है। ए से कैसे बनाए? ए में भी तो यही करेंगे हम, ए बी का हाफ लेंगे, तो ये भी सब कुछ बाइसेक्शन तो यहीं से होगा। यहां भी 2 पॉइंट मिल चुके हैं यार, आर और एस। क्या हमें अलग से पॉइंट लेने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी मिल चुके हैं। बस हमें ए को आर से ज्वाइन कर देना है और ए को एस से ज्वाइन कर देना है। आपको 2 टेंजेंट और मिल गए, जो आपने पॉइंट ए से इस छोटे वाले 3 सेंटीमीटर सर्कल वाले रेडियस वाले सर्कल पे बना दिया। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। ठीक है, जब आप इस बड़े वाले सर्कल को ले रहे हो तो एक्सटर्नल पॉइंट बी मान के बना दो, और जब आप ये छोटा सर्कल ले रहे हो तो एक्सटर्नल पॉइंट ए से बनाना है। तो जो काम आपने पहले कर लिया, उस काम से ऑलरेडी हमको ये 2 पॉइंट मिल चुके हैं जिन्हें ज्वाइन कर देना था बस। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब हम 6th करेंगे। हमारे पास अभी कितने क्वेश्चन और बचे? 2 क्वेश्चन और बचे जिन्हें हम करते हैं। ठीक, 6th और 7th, तो जल्दी क्लास एंड हो जाएगी, कोई बात नहीं। कल से हम लोग फिर नया चैप्टर बिगिन करते हैं। 6th क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही मजेदार। इसको लिखिए 6th क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। इस 6th क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट और यूज होने वाले हैं। जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई किया, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि जब हम सेमी सर्कल पे कोई एंगल बनाते हैं, सेमी सर्कल पे कोई एंगल बनाते हैं, कहीं से भी बनाए, ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल से एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? एंड पॉइंट को ज्वाइन करके। तो वो 90 ही होता है, वो 90 डिग्री ही होता है। ये बात आपको क्लियर करना है। इसका यूज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, समझते हैं। आपको एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, जिसमें AB 6 है, BC 8 है। AB 6, BC 8 और एंगल B 90 डिग्री आपको गिवन है। ये आपको ट्राइंगल ABC गिवन है, जो कि राइट एंगल B पर है। आगे पढ़ते हैं, पहले इतना बना लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो BC 8 है, BC 8 ले लो। अच्छे से आराम से करते चलो मेरे साथ। BC 8 लिया, ठीक है। B पे 90 कैसे लेंगे? घुमा दो, इसको बढ़ा दो, फिर हाफ से ज्यादा ये आर्क लोगे, इसका हाफ से ज्यादा ले लो या पूरा ही आर्क ले लो। इधर कट लगाओ, इधर कट लगाओ, अपने आप ये क्या दे देगा आपको? 90 दे देगा। ठीक है, अब B से C पता है, B से A कितना पता है? 6। तो BA 6 ले लो, कट लगाओ, तो ये A मिल गया, और ये A से C ज्वाइन कर दो। इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। 8th क्लास में आपने बनाए हैं ऐसे ट्राइंगल। अब बोला है कि BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। BD एक परपेंडिकुलर है, B से AC पर बनाया गया है। चलिए अब सुनिए ध्यान से, समझिए ध्यान से। आपने क्या किया? B से, इस B से परपेंडिकुलर बनाया AC पर, जिसे आप D बोल रहे हो, जिसे आप D बोल रहे हो। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, यहां पे पूरा गेम लॉजिक का है। यदि आप इस पॉइंट से परपेंडिकुलर किसी और तरीके से बनाओगे, बड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन इस लॉजिक का यूज करोगे आप कि सेमी सर्कल पे बनने वाला, सेमी सर्कल पे बनने वाला एंगल 90 होता है। इस लॉजिक का यूज करो, यानी आप कुछ ऐसा करो कि BC एक सेमी सर्कल, यानी BC एक डायमीटर बन जाए। यहां पे क्या है? ये डायमीटर बन गया, तो BC को डायमीटर बना दो, तो ये जो एंगल BDC बनेगा वो 90 बनेगा। तो पूरा गेम BC को डायमीटर बनाने का है। तो कैसे BC को डायमीटर बनाएं? हम ऑब्वियसली यहां पे एक पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, E ले लें सपोज। किस जगह पे ये पॉइंट ले लें? 4 पे ले लें, 4 पॉइंट पे ले लें। E पे रखें कंपास की नीडल, प्रकार की नीडल, और B पे रखें पेंसिल की नीडल और घुमा दें। ऐसा करने से प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ रहे होगे आप, ऐसा करने से हमें ये जो पॉइंट D मिल गया ना, ये पॉइंट प्यारे बच्चों 90 डिग्री ही देगा। जब आप इस B को D से मिलाओगे और इस D को फिर आप C से मिलाओगे, मिला ही है, तो ये 90 डिग्री मिल जाएगा, जो हमें चाहिए था। क्वेश्चन में बोला था कि B से AC पर परपेंडिकुलर बनाओ, लेकिन हम किसी और तरीके से बनाते, टफ होता। हमने इस अप्रोच का यूज किया और हमने इस BC को एज अ डायमीटर ट्रीट किया, तो हमें ये एक क्या मिल गया?
परपेंडिकुलर मिल गया, क्योंकि ये सेमी सर्कल पे 90 डिग्री बनता है। इस तरीके से ये बहुत आसान हो चुका है क्वेश्चन। अब हमसे बोला गया है कि पॉइंट ए से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाओ, तो पॉइंट ए से एक टेंजेंट तो खुद ए भी बन चुका है, मतलब एक टेंजेंट तो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक टेंजेंट और बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए ही ज्वाइन करेंगे, सेंटर से ज्वाइन करेंगे। एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट तो ए है ना, जहां से काम करना है। अब इस ए का आप लोग क्या करोगे, बाइसेक्ट करोगे इस ए को। कैसे करोगे बाइसेक्ट, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लो, इधर कट, ए से फिर ये कट पूरा करो, और ये एक आप लाइन ले लो, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दो चलो एल। तो एल से ए रेडियस लेकर, कौन सी रेडियस लेकर, एल से ए आपको एक सर्कल बना देना है। एल से ए रेडियस लेकर एक सर्कल बना देना है। वो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट बी है, ये ई है, ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको नाम एफ दे दो, और ए से एफ डार्क मिला दो, और ए से एफ ही तो आपको दूसरा टेंजेंट मिल गया। पहला टेंजेंट तो आपको ऑलरेडी ए बी दिया है, हाँ ये बी से गुजरेगा, ये बात भी दिमाग में बैठा लो। नहीं पास हुआ मेरा मतलब, मैं तो यार रफ ही बना रहा हूं, लेकिन आपका ये बी से पास भी होगा। ये गलती नहीं होगी यदि आप सही काम करोगे, प्रॉपर पेंसिल कंपास साफ करके पेंसिल को प्रॉपर स्केलिंग के साथ काम करोगे, गलत नहीं होता है, ठीक। तो ये बेटा काम हो चुका है, 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आपके पास ये मिल गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब 7th क्वेश्चन तो एक तरीके से आप कहो कि प्रैक्टिकल टाइप से करवाया है। पढ़ो 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन के लिए आपको अपने मम्मी के पास जाना पड़ेगा, उनसे एक बैंगल की डिमांड करनी पड़ेगी। तो मम्मी की चूड़ी आप ले लो, ठीक है, उससे फिर आपका काम हो पाएगा। तो अब चूड़ी का कॉन्सेप्ट क्या है, बैंगल से क्या होगा, बैंगल का यूज करके जब आप बैंगल ऐसे रखोगे और पूरा घुमाओगे। 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि बैंगल लो। अब ये नहीं बोला कि मम्मी से लो, पर लेना तो आपको मम्मी बहन से ही पड़ेगा। तो आप एक बैंगल लो, ठीक है। तो बैंगल लेकर आपने घुमा दिया, ठीक। अब इससे क्या हुआ, इससे आपको सेंटर नहीं पता। बस गेम इस बात का है कि यहां पे आपको सेंटर नहीं पता। फिर आपसे बोला है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बना दो, कहीं भी एक्सटर्नल पॉइंट लेके बना दो। पर गेम ये है कि हम सेंटर कैसे पाए। तो ये भी क्वेश्चन है अच्छा। अब एग्जाम में बैंगल नहीं बोलेगा, एग्जाम में बोलेगा कि यू आर गिवन विद अ सर्कल विद नो सेंटर। तो फर्स्ट फाइंड द सेंटर, देन ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक। तो यहां पे अब आपको क्या करना है, सेंटर नहीं पता तो कैसे पता लगाएं सेंटर, तो वो मैं आपको सिखाता हूं। कोई भी 3 पॉइंट आप अपनी मर्जी से कहीं भी ले लो। टेक एनी 3 पॉइंट ऑन द सर्कल एंड नेम देम अप टू योर चॉइस एंड ज्वाइन दीज पॉइंट्स टू फॉर्म 2 लाइन्स, ठीक है। इनको ज्वाइन करके 2 लाइन हमको मिल गई। अब हमको इन दोनों लाइन का बाइसेक्शन करना है। इसका बाइसेक्शन करेंगे, इसका बाइसेक्शन करेंगे, और बाइसेक्शन के बाद ये जिस जगह पे मिल रहा है वो आपका सेंटर है प्यारे बच्चों। तो यहां पे सेंटर पाने का तरीका आप देख लो। अब टेंजेंट हम किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज यहां पे तो यार वैसे भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं। सपोज यहां से मुझे, इस पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनाना है, तो क्या करना होगा हमें, जिस पॉइंट से टेंजेंट बनाना है उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करो। ओ को सेंटर से, सॉरी टी को सेंटर से ओ से ज्वाइन कर दिया, ओटी हमने पा लिया। अब क्या करते थे हम, ओटी का बाइसेक्शन। कैसे, हाफ से ज्यादा ले लो, कट लगाओ, फिर ओ से कट लगाओ, इसे बढ़ा दो। ये जो पॉइंट मिला ना, इसको कुछ नाम दे दो। एल देते आ रहे हैं तो एल दे देते हैं। एल पे रखो कंपास की नीडल, प्रकार की नीडल। ओ पे रखो पेंसिल की नीडल, घुमा दो। अब जैसे भी होगा बड़ा बनेगा, ठीक है। जिस जगह पे इसने टच किया वो आपका एक पॉइंट होगा पी लेट से, जिस जगह पे टच किया वो दूसरा पॉइंट होगा क्यू लेट से। क्यू बोल दिया हमने। अब टी को आप पी से ज्वाइन कर दो, टी को आप क्यू से ज्वाइन कर दो, तो ये 2 टेंजेंट आपको मिल गए।
तो बेटा आसानी से मैंने ये एक्सरसाइज करा दी। तो इस तरीके से आपका ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, रादर पूरा कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने लाइन से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ लिया, और आज हमने सर्कल से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन करते हुए 11.2 एक्सरसाइज भी पूरी कर ली। अब होमवर्क सुन लें आप ध्यान से, आपको ये 11.2 को ही दोबारा से करना है। इन 7 क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है और सेंड करना है। अगेन जिनका बेस्ट होगा मैं इंडिकेट करूंगा किसने सबसे अच्छा काम किया। पिछली क्लास में शुभांगी ने अच्छा काम किया है, बाकी तनिष्क का काम थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि लाइन आपकी पैरेलल नहीं आई। तो आपको प्रॉपर काम करना है, एंगल्स लेते वक्त आपको गड़बड़ नहीं करना, ठीक। तो ये मैंने इंडिकेशन दिया है ताकि आप इसको रेक्टिफाई कर लें, और इस केस को डील करने के लिए आप बेंगल का यूज जरूर करना और थोड़ा सा एंजॉय करते हुए काम करना, मजा आएगा आपको, ठीक है। एंड करते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।